ओम आंग संकर्षणाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। वैसे तो साल भर में पड़ने वाली हर एकादशी ही अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, ये इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। और यही कारण है कि कभी भी एकादशी का व्रत अगर प्रारंभ करने की आपकी इच्छा हो तो मार्गशीर्ष महीना सबसे उत्तम माना जाता है। और अगर आप साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करना चाहते हैं या केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और कहा जाता है एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसे में सभी सुखों को भोगकर मनुष्य अंत समय में वैकुंठ लोक को जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी माता को भगवान विष्णु की शक्ति का एक रूप माना जाता है और इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और उपवास रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म के और वर्तमान दोनों ही जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है और एकादशी के दिन ही व्रत रखा जाता है। लेकिन जो भी भक्त एकादशी का व्रत पहली बार प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन करना होता है। एकादशी का व्रत कहते हैं कि सभी व्रतों की तुलना में बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें 3 दिन तक आपको नियमों का पालन करना होता है, जो कि कुछ जरूरी नियम है जिनका पालन आपको हर हाल में करना होता है। ये नियम कौन कौन से हैं और साथ ही उत्पन्ना एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का जो शुभ मुहूर्त है, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, ये सब बातें भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तिथि और शुभ मुहूर्त बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी का जो व्रत होता है वो लोग 2 तरह से रखते हैं। एक तो निर्जल और निराहार, दूसरा फलाहार रखकर। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और ना ही ये एक अनिवार्य नियम है कि आपको एकादशी का व्रत जो है वो निराहार या निर्जल रहकर ही रखना होता है। निराहार और निर्जल रहकर अगर आप उपवास कर सके तो करें, नहीं तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा करके आप फलाहार भी एकादशी के व्रत में ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन ही आपको निराहार या निर्जल रहना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए एकादशी के व्रत रखना चाहते हैं तो आप अपने सेहत का ध्यान रखते हुए निराहार या निर्जल व्रत भी रख सकते हैं। अब एकादशी का व्रत जो आप रखना चाहते हैं उसके नियमों का पालन आपको 10वीं तिथि से करना होता है। कुछ जरूरी नियम होते हैं, जैसे कि 10वीं तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कुछ दालें हैं जैसे कि मूंग, मसूर, उड़द, ये आपको 10वीं तिथि के दिन भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। किसी प्रकार का जुआ, किसी प्रकार का गुटखा, बुरी आदतों का त्याग आपको 10वीं तिथि से द्वादशी तिथि तक जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार की फूल, पत्ती, पौधों को तोड़ना पाप माना जाता है। यहाँ तक कि तुलसी जी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं और भगवान विष्णु जो है वो अपना भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए आप 10वीं तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही तुलसी दल भी तोड़कर जरूर रख लें और एकादशी और द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि को जब भी आप भोग लगाएं तुलसी दल जरूर रख कर दें। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप केवल जल और तुलसी दल भी भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की पूजा में एकादशी के दिन आप पीले रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। स्नान करके खुद भी पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि को पीले रंग की चीजों का भोग लगाएं। आप पीले रंग के फलों का भोग लगा सकते हैं, केला आप अर्पित कर सकते हैं, साथ ही पीले फूल और पीले ही वस्त्र भगवान श्री हरि को अर्पित करने चाहिए। क्योंकि उत्पन्ना एकादशी है तो इस एकादशी का जो महत्व है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष महीना समर्पित होता है भगवान कृष्ण को। जिस तरह से कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि को समर्पित होता है, उसी तरह से पूरे मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो आप उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा भी जरूर करें। माखन मिश्री का भोग उन्हें लगा सकते हैं। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें नई बांसुरी लाकर दे सकते हैं। आप मोर पंख भी आज के दिन अपने घर पर ला सकते हैं। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत होता है
इसमें आपको फल ही ग्रहण करने चाहिए। और जब आप द्वादशी तिथि के दिन अपना व्रत खोलें तो फल खाकर ही अपना व्रत तोड़ें। फल कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी मौसमी फल आप भोग लगाएं और उसी को आप खाकर अपना व्रत खोल भी सकते हैं। बाकी द्वादशी तिथि को चाहे आप अन्न ग्रहण करके अपना व्रत खोलें, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को, भगवान कृष्ण को फलों का ही भोग लगाया जाता है और फल खाकर ही व्रत खोलना भी चाहिए। अब देखिए, एकादशी के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि इस दिन ना तो आपके घर में चावल का प्रयोग होना चाहिए, चावल नहीं बनने चाहिए, महिलाओं को सर के बाल नहीं धोने चाहिए और एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले यथासंभव दान दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए। अगर आप दान समय पर ना दे सके तो आप दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है, चाहे वो अनाज हो, रुपए पैसे हो, उन्हें आप उठाकर रख सकते हैं और बाद में जब भी आपके लिए संभव हो तो उसका दान आप जरूर करें। आइए अब जान लेते हैं साल 2021 में माघशीस मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में 30 नवंबर मंगलवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एक दिन पहले यानी कि सोमवार को आपको एकादशी के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जान लेते हैं एकादशी की तिथि के बारे में। तो एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर मंगलवार सुबह 4:15 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 दिसंबर बुधवार को तड़के 2:13 पर। यह समय सुबह का रहेगा। एकादशी तिथि के दिन सुबह उगते सूरज को जल भी अर्पित करना चाहिए। सुबह सूर्योदय का समय रहेगा 6:54 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 दिसंबर बुधवार की सुबह 2:14 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 दिसंबर बुधवार की रात 11:35 पर। इस तरह से 1 दिसंबर को सुबह से लेकर रात तक द्वादशी तिथि रहने वाली है। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:55 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं, एक बात का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए कि हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है तो उसके शुरू के कुछ घंटे, तो 1 दिसंबर को सुबह 7:34 पर हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए आप 1 दिसंबर को सुबह 7:34 से लेकर 9:45 तक अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। हरिवासर के समय खोला गया व्रत भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी ब्राह्मण देवता को दान देना चाहते हैं, किसी निर्धन को, किसी जरूरतमंद को कोई भी दान की सामग्री देना चाहते हैं, तो वो आप हरिवासर का समय बीतने के बाद ही दे सकते हैं। एकादशी के दिन अन्न का त्याग किया जाता है, लेकिन जो लोग फलाहारी व्रत रखना चाहते हैं तो आज के दिन आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं या फिर आप कुट्टू का आटा या आलू भी खा सकते हैं। और अगले दिन जब आप व्रत खोलें तो आप कोई भी जो भी भोजन आपके घर में बनता है शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग उस भोजन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी मौसमी सब्जी भी आप खा सकते हैं, उसका भोग भी आप भगवान श्री हरि को लगा सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को पंचामृत का भोग या फिर कसार जिसे बोलते हैं, आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर जो एक प्रसाद तैयार किया जाता है, उसे खास तौर पर एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को समर्पित किया जाता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और सुनाऊंगी व्रत की कथा भी। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।